शालोम एंड प्रेज लॉर्ड। फिर से एक बार बीइंग रिन्यूड के एक और एपिसोड में मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। एक खूबसूरत सफ़र जिसमें परमेश्वर मुझे और आपको लेकर चल रहा है और सिखा रहा है उसकी मर्जी में कैसे बने रहना है, कैसे उसकी आवाज़ को सुनना है और कैसे उसके संग विश्वास योग्य रहना है। बहुत सी चीज़ों से गुजरते हुए आज एक ऐसे स्थान में पहुंचे हैं जहां पर खुदा बाप ने इनको एक ठहराव दिया है और खुदा बाप अपने दास मूसा से बातें कर रहे हैं। बातें करते करते परमेश्वर ने एक ऐसी इच्छा प्रकट करी है जो इससे पहले कभी नहीं हुआ है और आज उसी के ऊपर मैं और आप सुनने जा रहे हैं या बात करने जा रहे हैं। जी हाँ, मैं आज आपसे बात कर रहा हूं परमेश्वर की एक ऐसी इच्छा की जो किसी के भी सोच से परे थी। नो वन हैज एवर थॉट अबाउट इट। किसी ने कभी ये सुना ही नहीं था। लोग परमेश्वर को जानते थे कि परमेश्वर स्वर्ग में रहने वाला परमेश्वर है। लोग परमेश्वर के विषय में जानते थे कि परमेश्वर आसमान में रहने वाला परमेश्वर है। लोगों ने सुना था कि वो कैसे अपने लोगों के लिए काम करता है। पर आज कुछ अद्भुत होने वाला है। आज बात केवल काम तक सीमित नहीं रह गई है। आज बात केवल अगुवाई तक सीमित नहीं रह गई है। आज बात केवल चलने तक साथ साथ सीमित नहीं रह गई है, लेकिन परमेश्वर ने एक इच्छा प्रकट करी है जिसको आपके संग बांटना चाहता हूं। ये इच्छा मिलती है हमें निर्गमन की किताब 25 बाब और उसकी 8वीं आयत में। निर्गमन की किताब 25 बाब और उसकी 8वीं आयत में कुछ इस तरह से लिखा है कि और वो मेरे लिए एक भवन बनाएंगे और मैं उनके बीच में वास करूंगा। और वे मेरे लिए एक भवन बनाएंगे और मैं उनके बीच में वास करूंगा। आपको मालूम है खुदा बाप या परमेश्वर हमेशा अपने दासों के संग चलता रहा है। उसने अपनी सामर्थ को उनके साथ दिखाया है, अपने जलाल को उनके साथ दिखाया है, अपनी शक्ति को उनके साथ दिखाया है। पर आज चीजें कुछ डिफरेंट हैं और आज जो परमेश्वर कह रहा है वो कुछ अलग है। आज परमेश्वर ये नहीं कह रहा है कि देखो मैं तुम्हारे साथ साथ चलूंगा। आज परमेश्वर ये नहीं कह रहा है कि देखो मैं तुम्हारे लिए कार्यों को करूंगा। आज परमेश्वर ये नहीं कह रहा है कि देखो मैं तुम्हारे लिए रास्ता तैयार करूंगा। पर आज परमेश्वर मूसा से अपनी एक इच्छा प्रकट कर रहे हो, कह रहे हैं मैं अपने लोगों के बीच में रहूंगा। बहुत अलग एक एक्सपीरियंस है। एक एक्सपीरियंस तब जब हमारे संकट के समय में हम परमेश्वर को देख लें, हमारी मदद करके वो चला जाए, या हम एक ऐसे समय जब बड़े निराश हो रहे हैं, बड़ी तकलीफ में हैं, बड़े डिप्रेशन में हैं और खुदा बाप हमें वहां से छुड़ा के फिर चला जाए। पर खुदा बाप ने एक इच्छा जाहिर करी, कहा अब मैं केवल उस बादल और आग के खंबे के मानिंद केवल नहीं रहना चाहता, या केवल इस तरीके से नहीं रहना चाहता कि मैं आया करूं, मदद किया करूं और चले जाया करूं। पर खुदा बाप ने कहा या परमेश्वर ने कहा मूसा से कि मैं चाहता हूं ये मेरे लिए एक स्थान तैयार करें, मेरे लिए एक तंबू तैयार करें, एंड आई एम गोइंग टू ड्वेल विद देम। मैं उनके साथ रहूंगा। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है। हम अमूमन कलीसियों में इबादत करने जाते हैं और हम चाहते हैं परमेश्वर वहां तक हमारे साथ रहे। हमारे घर में बीमारी होती है, हम चाहते हैं परमेश्वर इस बीमारी में तू हमारे साथ रहे। हमें तकलीफ होती है, हम चाहते हैं परमेश्वर इस तकलीफ में तू मेरे साथ रहे। हम दिक्कत से होके गुजर रहे हैं, खुदा बाप इस दिक्कत में तू मेरे साथ रहना। मेरे लिए समय कठिन है, परमेश्वर इस कठिनाई में तू हमारी मदद करना। पर आपको मालूम है ये सब तो वो बातें हैं जो हम परमेश्वर से कहते हैं कि परमेश्वर हमारी जरूरत के समय तू आ और उसके बाद तू चला जा। पर आपको मालूम है खुदा बाप की ये मर्जी नहीं है। खुदा बाप कह रहा है कि अब मैं केवल विजिट नहीं करूंगा। आई एम नॉट जस्ट गोइंग टू विजिट। मैं केवल ऐसा नहीं करना चाहता कि मैं आऊं और तुम्हारी जरूरत में बस हूं, उसके बाद वापस चले जाऊं। पर खुदा बाप कह रहा है मैं अपने लोगों के मध्य में वास करना चाहता हूं। खुदा के लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूं गॉड इज नॉट जस्ट इंटरेस्टेड इन कमिंग एंड सॉल्विंग योर प्रॉब्लम। गॉड इज नॉट जस्ट इंटरेस्टेड टू कम and to deliver you from something. God is not just interested to stand with you when you are in difficulty. खुदा बाप सिर्फ इसमें इच्छा नहीं रख रहा है
कि केवल जब आप बीमारी में हो, जब आप तकलीफ में हो, जब आप परेशानियों में हो, जब आप दिक्कतों में हो, तब खुदा बाप आपको उनमें से निकाल ले। पर खुदा बाप तो ये चाह रहा है कि वो मेरे और आपके संग वास करने वाला हो सके। He wants to abide with us। वो चाहता है वो हमारे संग रहे, हमारे साथ रहे, हमारे घर में रहे, हमारे जीवन में रहे। आपको मालूम है नए नियम में पहला कुरिन्थियों उसका 3 बाब और उसकी 16वीं आयत क्या कहती है? पहला कुरिन्थियों 3 बाब उसकी 16वीं आयत कहती है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है और खुदावंद का रूह इसमें वास करता है। खुदावंद का रूह तुम्हारे मध्य में वास करता है। इट इज नो मोर अबाउट गॉड इज कमिंग, visiting and then going back. It is no more about that God is coming in your difficulties. He is healing you. He is coming in your sicknesses. He is healing you and then again he is going back. अभी उसके विषय में नहीं है कि परमेश्वर केवल आ रहा है, चंगा कर रहा है और चले जा रहा है। परमेश्वर आ रहा है, तुम्हारी दुआ को सुन रहा है और चले जा रहा है। But God is expressing His desire that He wants to live in us. वो मुझ में और आप में जीना चाहता है। एक बहुत खूबसूरत बात उसने अपने बेटे के विषय में कहीं लिखा है। जब यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया और यीशु मसीह पानी से ऊपर आया तो लिखा एक स्वर्ग से एक वाणी हुई और उस वाणी ने कुछ कहा। उसने कहा, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिसमें मैं अति प्रसन्न हूँ। इन whom I am well pleased. God does not say that with whom I am well pleased. मैं उससे बहुत खुश नहीं हूँ, वो कह रहा है मैं उसमें बहुत खुश हूँ। इट मीन्स खुदा बाप ये बता रहा है कि मैं अपने बेटे में हूँ और मेरे बेटे के जीवन के द्वारा, मेरे बेटे के कार्य के द्वारा मैं बहुत खुश हूँ। लेट मी टेल यू, दिस इज नॉट जस्ट फॉर जीसस बट गॉड वांट्स टू से द सेम थिंग फॉर यू एंड फॉर मी। खुदा बाप एग्जैक्टली यही बात मेरे और आपके लिए भी कहना चाहता है कि वो मुझ में प्रसन्न हो। अब वो तभी होगा जब वो मेरे अंदर रह रहा होगा। मैं विजिटेशन के लिए खुदा बाप को बुला रहा हूँ तो इसका मतलब मैं बहुत ज़रूरत के लिए खाली उसको देखता हूँ। मैं सिर्फ अपनी चंगाई के लिए बुला रहा हूँ, इसका मतलब मैं सिर्फ उसको अपनी ज़रूरत का सामान समझता हूँ, उसको ज़रूरत के टाइम पे मिलने वाली चीज़ से कंपेयर कर रहा हूँ। पर आपको बताना चाहता हूँ ही जस्ट डोंट वांट टू बिकम अ नीड बट ही वांट्स टू बिकम अवर गॉड। वो हमारा परमेश्वर बनना चाहता है। केवल हमारी ज़रूरत नहीं कि ज़रूरत है तो प्रभु आपकी ज़रूरत है तो आप हो जाइए, बीमारी है तो आप हो जाइए, तंगहाली है आप हो जाइए, डिप्रेशन है आप हो जाइए। नहीं, जब आप डिप्रेशन से निकल आए, जब आप बीमारी से भी निकल आए, जब आप दिक्कतों से निकल आए, तब भी खुदावंद मेरे और आपके अंदर वास करे। He wants to live in us. He wants to dwell in us. खुदा बाप ने अपनी एक मर्जी, अपनी एक इच्छा मूसा को बताई कि अब मैं अपने लोगों के बीच में रहूंगा। आपको ये बताना चाहता हूँ, बीइंग रिन्यूड के इस सफर में जब आप अपने आप को परिवर्तित कर रहे हैं, आप अपने आप को चेंज कराए, आपने कई चीजें सीख कर आपने अपने अंदर बदलाव किया है। गॉड डज डोंट वांट टू कम एंड मेक अ चेंज एंड गो अवे। खुदा बाप ये नहीं चाहता है वो आए, एक बदलाव करे और वापस चला जाए, बट गॉड वांट्स टू ड्वेल इन अस। खुदा बाप हमारे अंदर रहना चाहता है। क्या आप तैयार हैं मेरे संग कहने के लिए कि खुदा बाप हाँ मैं चाहता हूँ आज तू मेरे अंदर है। जैसे तूने अपनी इच्छा, अपनी मर्जी मूसा को बताई और तूने कहा तू किस तरीके से इजरायलियों के मध्य में वास करना चाहता है, तूने कैसे उसे बताया कि वो मेरे लिए तंबू बनाए, टैबरनेकल बनाए। प्रभु वैसे ही मैं चाहता हूँ, मैं एक मंदिर बनना चाहता हूँ। हमारा एक गीत है जो खुदा बाप ने हमें दिया था, दैट सॉन्ग इज एक मंदिर बनना है मुझे, रूह तेरी जिसमें बसे, पाक और सच्चा तेरी तरह बनूंगा मैं एक मंदिर तेरा। आप अगर इस गीत को सुनना चाहें, इफ यू वांट टू लिसन दिस सॉन्ग यू कैन गो ऑन यूट्यूब, एक मंदिर डालिए एंड यू विल गेट दिस सॉन्ग। बट व्हाट आई वांट टू टेल यू इज गॉड इज नॉट इंटरेस्टेड इन जस्ट विजिटिंग, ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन ड्वेलिंग। वो अब हमारे मध्य में रहना चाहता है। क्या आप चाहते हैं खुदा बाप आपके अंदर रहे, आपके मध्य में रहे, आपके जीवन में रहे? तो आइए मैं और आप दुआ करें। पिता परमेश्वर, धन्यवाद आज के समय के लिए जो तूने दिया है प्रभु, और तेरे अनुग्रह ने हमें ये सिखा दिया है, तेरे कलाम ने हमें ये सिखा दिया है कि प्रभु तू हमारे मध्य में रहना चाहता है। इट इज़ नो मोर अबाउट विजिटिंग। तू केवल हमें विजिट नहीं करना चाहता प्रभु, केवल हमसे मुलाकात नहीं करना चाहता, लेकिन तू रहना चाहता है। आज प्रभु चाहते हैं हम अपने हृदय के द्वारों को खोल दे, अपने जीवनों को खोल दे तुझ में प्रभु, ताकि तू हमारे जीवनों में वास करे। प्रभु आज होने दे बीइंग रिन्यूड के इस एक और सफ़र में, इस एक और दिन में प्रभु, इस एक और कदम में प्रभु, हम तुझे अपने जीवनों में बसाने वाले हो सके, ताकि तू हमारे जीवनों में बस सके। तेरा अनुग्रह हमारे पर बना रहे प्रभु यीशु,
मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आपके साथ रहे, आपकी अगुवाई करे। इस कलाम को ना भूलिएगा कि वो आपके अंदर रहना चाहता है। गॉड ब्लेस यू।